बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार। नाज़रीन, आज मैं आपको 3 बद किरदारों से मुतारिफ़ कराने जा रहा हूं जो कि मलामती किरदार बन चुके हैं इंसानी तारीख़ के। इसमें से 2 तो फ़ौत हो चुके हैं, जो इनको उर्फ़ आम में जिनको गद्दार और वतन फ़रोश कहा गया। एक मीर सादिक, जिसने टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की, और मीर जाफ़र, जिसने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की और अंग्रेज़ों को फ़तह हासिल करने का मौका दिया। एक इत्तेफाक से तीसरा जो किरदार है, बद किरदार, वो भी मीर ही है। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, आप ख़ुद उसके बारे में जज कर लेंगे कि वो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मुझे उसका नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि एक जो है असद तूर, एक मामूली सा रिपोर्टर भी नहीं कहना चाहिए, ब्लॉगर समा न्यूज़ का, वो रियासत मुखालिफ और मसल्ह अफवाज के ख़िलाफ़ जो है वीडियोस बनाता रहा है। और आप सब जानते हैं कि मुल्क और रियासत और आईएसआई के ख़िलाफ़ वीडियो बनाना, उनके ख़िलाफ़ जहर उगलना किस की ज़रूरत है? इसराइल की, अमेरिका की, इंडिया की? ये उनकी ज़ुबान है जो ये उनको खुश करते हैं। अच्छा हुआ ये कि उसके घर में कुछ लोग आ गए जिन्होंने उसकी पिटाई की। अब जिस मीर का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये हयात है और हमारे सरों पर जो है वो मंडला रहा है। ये उन की बाक़ियात है, मीर जाफ़र और मीर सादिक की, उसकी बाक़ियात है जिसको हम देखते हैं। और वो अपने मुंह से जहर उगल रहा है मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़, और आग उगल रहा है जहर के साथ साथ। और वो कह रहा है कि तुम जो है आइंदा अगर किसी के भी घर में घुसे, किसी सहाफ़ी के, तो हम तो तुम्हारे घर में नहीं घुस सकते, क्योंकि तुम्हारे पास बंदूक है, तुम्हारे पास तोपें हैं, लेकिन हम तुम्हारे घर में जो कुछ होता है हम बता देंगे। किसने जनरल रानी की खातिर, किसकी बीवी ने किसको गोली मारी, ये हम बता देंगे। ये ब्लैकमेलिंग जैसा कि हमेशा ही करता है। ये एक ऐसा चैनल है जिसको जियो बोलते हैं। मेरा दोस्त मुझे बताता है कि ये जियो नहीं है, ये जियो चैनल है जिसका ये एंकर है। और ये एलानिया तौर पर इसको जियो कहते हैं, जियो नहीं कहते। अच्छा, उसमें ये एंकर जो है, इसने बड़ी बदतमीज़ी के साथ ललकारा है मुसल्लह अफ़वाज को, और जिसको पूरी दुनिया का मीडिया ने हाईलाइट किया है, और इसने उनको बग़ैरत कहा है। मुसल्लह अफ़वाज को उसने कहा बग़ैरत दुश्मनों से वास्ता पड़ गया। मैं कहता हूँ कि बग़ैरत ये ख़ुद है। ये इतना बड़ा बग़ैरत है कि ये तवाइफ़ों से गंदे किरदार हैं। ये सहाफ़त में कुछ किरदार, तवाइफ़ें अपना जिस्म बेचती हैं, ये अपना वतन बेचते हैं। किसी तवाइफ़ को अगर आप पैसे दे दोगे ना, तो वो भी इस किस्म का बयानिया अडॉप्ट नहीं करेगी कि अपने मुल्क और वतन और आईएसआई की खातिर, रियासत की खातिर। इस बेवकूफ़ ने जब इश्तिहार में आकर प्रेस क्लब के बाहर असद तूर के साथ खड़े होकर जो तकरीर की, जज्बाती तकरीर, इसने उसमें 1-2 बातें ऐसी कह दी जो कि फ़ौज के हक़ में जाती हैं। हम तो यही समझते रहे कि इसराइल और इंडिया के साथ मसला जो है फ़ौज सेट नहीं करती, क्योंकि फ़ौज चाहती है कि बजट इनको मिलता रहे और ये इसराइल और इंडिया का जो है खौफ अवाम में डाले रखें। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस गद्दार, जिसको दुनिया उर्फ़ आम में गद्दार कहती है, कि इसने ये बात साबित कर दी कि जो लोग आए उन्होंने कहा कि नारा लगाओ इसराइल के ख़िलाफ़। तो इसराइल के ख़िलाफ़ नारा तो वही लगाएगा ना जो इसराइल के ख़िलाफ़ होगा। इसने ये साबित करने की कोशिश की है कि इंडिया के साथ और इसराइल के साथ ये दोस्ती करना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट, और हमारे प्रोग्रामों में आके कहते हैं कि दोस्ती करो। तो फिर इसका मकसद ये हुआ कि हमें जो ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो उनके साथ लड़ाई करना चाहते हैं हमेशा, इसने ये क्लियर कर दिया कि मुसल्लह अफ़वाज और जो है इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। ये वही शख्स है जिसने ये वही चैनल है नाज़रीन, जिसने साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन सेफमा बनाई थी, और इंडिया हमारे बॉर्डरों पे और हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे हर रोज़ हमले करता था। लेकिन ये चंद किरदार थे जो इंडिया के साथ अमन की आशा चला रहे थे। मैं इसके बारे में बताता हूँ, इस मीर के बारे में। इत्तेफाक से ये भी मीर है, ये अपने प्रोग्रामों में कोई मौका ऐसा जाने नहीं देता जिसमें ये मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ बात ना करे, रियासत के ख़िलाफ़ बात ना करे। आप ये देखिए कितना बड़ा इवेंट हुआ वहाँ पे इंडिया में, बॉम्बे अटैक्स हुए। वहाँ अजमल जो था, अजमल कसाब, ये वाहिद साफ़ी था, हामिद मीर, जो सियालकोट के पास एक गांव है फ़रीदकोट, वहाँ चला गया और लोगों को दिखाता रहा कि ये देखो यहाँ पे से बंदा गया है इंडिया पे हमला करने। ये वही वजह थी
کہ جس کی وجہ سے پورا پاکستان، اس کا حکمران، اس کی اسٹیبلشمنٹ اور فارن آفس بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم دخل اندازی نہیں کر رہے انڈیا میں، ہم نے کوئی بندہ نہیں بھیجا، لیکن یہ ثابت کر رہا تھا، پوری دنیا کو بتا رہا تھا کہ پاکستان سے گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں جتنے مسنگ پرسنز ہوتے ہیں، جتنے مسنگ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پروگرام یہ کرتا ہے، حالانکہ وہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہوتے معصوم، کسی نہ کسی کیس میں وہ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو بھی یہ ISI کے کھاتے میں ڈالتا ہے، پھر ماما قدیر کو لے آتا ہے، پھر ان کو لے آتا ہے، علیحدگی پسندوں کو بلوچستان کی، ان کی فیور کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ، میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے اس شخص کو لوگ عرف عام میں غدار کہتے ہیں۔ پھر یہ طالبان کو پروموٹ کرتا رہا، جب وہ حملے کرتے تھے ہمارے ہاں ہزاروں لوگ انہوں نے شہید کر دیے معصوم، یہ ان کو دکھاتے رہے ویڈیوز اور ان کو پروموٹ کرتے رہے، ان کا موقف دیتے رہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، جب 2001 میں 9/11 کے بعد افغانستان میں اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے جب یہ انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا امریکہ نے، اور وہاں پہ کارپیٹ بمبنگ کرتے تھے، انہیں اسامہ نہیں مل رہا تھا، تو یہ کون شخص تھا جو اسامہ کا انٹرویو کر کے آیا تھا؟ یہی تھا حامد میر۔ کیسے وہاں پہنچا؟ اس سے کسی نے پوچھا؟ ISI نے اس کو CIA اٹھا کر لے کے گئی، اس سے پوچھتی کہ ہم افغانستان میں اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اس کو مار رہے ہیں، اس کو ہمیں مل نہیں رہا اسامہ، تو تم کس طرح چلے گئے اسامہ کا انٹرویو کرنے؟ لیکن اسی سے لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یہ اسرائیل اور انڈیا اور امریکہ کے لیے یہ کام کرتا ہے، انہی وجوہات کی وجہ سے ناظرین۔ اور میں اس کو عوام کی طرف سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو تھے میر صادق اور میر جعفر، ان کا تو بہت اینڈ میں پتہ لگا تھا، تمہارا تو شروع میں ہی پوری قوم کو پتہ لگ گیا ہے۔ تمہارے بچے تمہارا کس طرح فیس کرتے ہوں گے سوسائٹی میں کہ وہ حامد میر کے بچے ہیں، کبھی ان سے پوچھنا، کیونکہ تمہاری تصویریں سوشل میڈیا پہ، ایک کتا ہے نا جو کتے کے دھڑ پہ تمہاری شکلیں لگ کے لوگ بھیجتے ہیں، تمہارا چہرہ لگا ہوا ہوتا ہے، تمہیں ذرا بھی شرم اور حیا نہیں ہے۔ تم یہ ملک چھوڑ دو، اگر تم اس ملک کے خلاف ہو تو باہر جا کے بیٹھ کے کام کر لو، تو موسٹ ویلکم، وہاں بیٹھ کے کام کرو، تاکہ پتہ لگے کہ دشمن کے لیے کام کر رہے ہو۔ تمہارے لیے یہ ہے